हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि मुझे पता लगे आप मुझे फुली सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपके लिए लाई हूँ हसरत की नई किस्त जिसमें इमाम दुल्हन बनी अतिया की बातों को सोच रही होती है जो उन्होंने नूर के बारे में कही थी। इधर जुनैद की माँ आती है और उसे उदासी की वजह पूछती है। इसे अपना ही घर समझने का कहती है। वो बहुत खुश होती है। इसे अपने ख़ानदानी कंगन गिफ्ट करती है और इसे हमेशा खुश रहने की दुआ देती है। इधर जुनैद जब कमरे में आता है तो उसका बिहेव बिल्कुल बदल जाता है। उसे ना सलाम करता है ना उसे कोई मोहब्बत भरी बात करता है। उसे नफ़रत भरे अंदाज में उसे कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों से बहुत नफ़रत करता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी मोहब्बत को छीना है, और कहता है कि आप सबसे मुझे नफ़रत है। जिस पर इमाम रोने लगती है और कमरे में उसी जगह सो जाता है। इमाम के सारे अरमान टूट जाते हैं। इधर नूर की माँ नूर का दिया हुआ गिफ्ट नूर को वापस कर देती है और कहती है कि इमाम ने इतना कीमती गिफ्ट होने की वजह से वापस किया, जिस पर नूर का शक हमेशा की तरह अतिया की तरफ जाता है। जिस पर अतिया की माँ इस बात पर नूर को कहती है कि तुम हर बात अतिया पे क्यों डाल देती हो, जिस पर नूर अपना गिफ्ट लेकर गुस्से में वापस चली जाती है। इमाम दुल्हन बने अपने अरमानों का खून होता हुआ देखकर रो रही होती है और जुनैद चुपचाप एक साइड पे होकर लेट जाता है। इधर मैडम फ़ारूकी बैठी किताब पढ़ रही होती है कि उधर से अरसम और साइम अपनी माँ को बताने आते हैं कि अरसम ने दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, जिस पर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। इधर अतिया इमाम की तस्वीरें देखकर खुश हो रही होती है तो नूर गुस्से में उसके कमरे में आती है और उसे गिफ्ट वापस करने का इल्ज़ाम देती है और कहती है कि तुमने हम दोनों बहनों के दरमियान तल्ख़ कलामी हुई, और जिस पर अतिया इसको ये कहकर कमरे से जाने का कहती है कि मेरा हस्बैंड साइम आ जाएगा। जिस पर नूर अतिया को धमकी देती है कि मैं तुम्हें इस घर से भी निकलवा दूंगी और तुम दर बदर की ठोकरें खाओगे। इधर जब साइम आता है तो इसका गिफ्ट जो उसने सोफे चेयर पर रखा होता है वो उसके बारे में अतिया से पूछता है, जिस पर अतिया साइम को सब कुछ बता देती है। साइम वो गिफ्ट वापस करने नूर के कमरे में जाता है और साइम वो गिफ्ट देकर चला जाता है, जिस पर असम वो गिफ्ट वापस होने की वजह नूर से पूछता है। इधर इमाम जुनैद की बातें सोच रही होती है और जुनैद की माँ इस माँ बाप के आने का बताती है और जुनैद के बारे में पूछती है, जिस पर इमाम झूठ बोल देती है। इधर मैडम फ़ारूकी अपने बेटे को ऑफिस जाता देखकर बहुत खुश होती है और सारा क्रेडिट नूर को देती है। इधर नूर मैडम फ़ारूकी के दिल में अतिया के लिए बदगुमानी पैदा करने का सोच रही होती है और वो बदगुमानी पैदा करने ही वाली होती है कि अतिया की तबीयत ख़राब हो जाती है। इमाम की माँ बाप इमाम के लिए नाश्ता लेकर आते हैं और जुनैद की गैर मौजूदगी का पूछते हैं, जिस पर इमाम झूठ बोल देती है। इसकी माँ नूर के गिफ्ट वापस करने के बाद का रिएक्शन बताती है, जिस पर इमाम कहती है कि नूर के सीने में दिल नहीं है और इसकी माँ अपने लिए और वो अपने लिए सोचती है। इधर नूर अतिया के बारे में सोचती है और उसको मर जाने की बद्दुआ देती है। इधर इमाम का बाप जुनैद की और इमाम को खुश रखने के लिए उसकी पुप्पो को कहता है। नूर अतिया के ख़िलाफ़ फुल प्लानिंग कर चुकी होती है, अपने बाप को कॉल करती है और अतिया के ख़िलाफ़ अपने बाप को बदगुमान करती है और अपने बाप को अपने घर बुलाती है। उसका बाप फूफो के पास बैठा होता है, इसलिए उसका ये कहकर फ़ोन बंद कर देता है कि हम तुम्हारे घर ज़रूर आएंगे। इधर जब मैडम फ़ारूकी और अतिया खुश खुश घर आती हैं और अरसम को चचा बनने की खुशखबरी सुनाती हैं, ये सुनकर नूर जल जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। जब नूर का बाप घर आता है और बताता है कि नूर की कॉल आई थी और वो इल्ज़ाम लगाता है कि अतिया के कहने पर उन्होंने गिफ्ट वापस किया, जिस पर उसकी माँ ये कहती है कि आप हर बात का इल्ज़ाम अतिया पर क्यों डाल देते हैं। इमाम ने इसे खुद लेने से मना किया क्योंकि वो बहुत कीमती सेट था। इधर नूर मैडम फ़ारूकी को घर संभालने का कहती है, जिस पर नूर ये बात बात को हवा में उड़ा देती है और इधर अतिया फ़ोन करती है इमाम को खुश
خبری سنانے کے لیے، جس پر امام فون پر بات کر ہی رہی ہوتی ہے کہ جنید آ جاتا ہے اور اس کو جو ہے امام وہ فون رکھ دیتی ہے۔ جنید آتا ہے تو وہ غصے سے امام سے پوچھتا ہے کہ تم کس سے باتیں کر رہی تھی اور میری شکایت کس سے لگا رہی تھی۔ اس بدلتے ہوئے رویے کو کیا امام سہ پائے گی؟ کیا امام اس کو اپنی محبت کا رنگ دکھا پائے گی؟ دیکھتے رہیے حسرت کی نیو کیس، میں آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ بہت شکریہ۔